यजुआर नाम सुना है? इस गांव की कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसका नाम एक पवित्र वेद के नाम पर है। तो चलिए जानते हैं इस गांव की पूरी कहानी। तो पहला सवाल तो मन में यही उठता है ना कि आखिर एक गांव का नाम किसी वेद पर क्यों रखा गया। मतलब क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? यही सवाल हमें इस गांव की जड़ों तक, इसकी असली पहचान तक ले जाएगा। तो इसका जवाब इतिहास में है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले यहाँ वेदों के बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम यजुआर पड़ा। सोचिए, इस नाम में ही कितना गहरा ज्ञान और कितनी पुरानी परंपरा बसी हुई है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले फटाफट कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इस गांव के बारे में। तो यजुआर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। करीब 18-19 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी थी लगभग 25,000 के आसपास। और भाषा यहाँ मैथिली और हिंदी दोनों ही बोली जाती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो असल में इस गांव की जान है, इसकी लाइफलाइन है, यानी यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों का जीवन। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसमें कुदरत का दिया हुआ वरदान भी है तो एक बड़ी चुनौती भी। देखिए, यजुआर की जो मिट्टी है ना, वो कमाल की उपजाऊ है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, दालें और मक्का। मतलब खेती बाड़ी ही यहाँ का सब कुछ है। और हाँ, एक और खास बात, यहाँ आम के बड़े बड़े बाग हैं जो इस पूरे इलाके को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक चुनौती भी है। इस जमीन का कह सकते हैं एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये मिट्टी सोना उगलती है, भरपूर फसल देती है, पर दूसरी तरफ हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है जो किसानों की महीनों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। और सच कहें तो यही इस गांव के लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष है। तो चलिए, खेतों की बात तो हो गई, अब जरा गांव के अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों के दिलों में झांकते हैं। देखते हैं कि यहाँ की आस्था और संस्कृति कैसी है, कैसे ये चीजें लोगों को एक दूसरे से जुड़े रखती हैं। यजुआर की हवा में ही आस्था है। यहाँ आपको कई पवित्र स्थान मिलेंगे। डीहर बाबा मंदिर है, यजुआर काली स्थान है, सर्वनाथ महादेव स्थल, हनुमान मंदिर और पास में ही चामुंडा माता शक्तिपीठ भी है। ये जगह सिर्फ मंदिर नहीं है, ये गांव का सोशल सेंटर है जहां सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ आते हैं। और जब त्योहारों का मौसम आता है, खासकर छठ पूजा, तब तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। कहते हैं व्रतियों के गीतों से पूरा गांव गूंज उठता है। ये लाइन उस माहौल को एकदम सही बयां करती है, जब पूरा का पूरा गांव भक्ति के रंग में रंग जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक इमोशन है, एक ऐसा अनुभव है जिसे सब मिलकर जीते हैं। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे कुछ मुश्किलें भी होती हैं, तो इस गांव की कहानी में भी अपने संघर्ष हैं। अब बात करते हैं उन आर्थिक चुनौतियों की जिनसे यहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि गांव की इकोनॉमी लगभग पूरी तरह से बस खेती पर टिकी हुई है। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं है। और इसका नतीजा क्या होता है? यहाँ के नौजवानों को काम के लिए, रोजगार के लिए गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। और ये पलायन, ये माइग्रेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, और हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो अब इस कहानी में एक पॉजिटिव टर्न आता है, एक उम्मीद की किरण दिखती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक सही लीडरशिप इस गांव की तस्वीर बदल रही है। और इस बदलाव के जो हीरो हैं, जो इसे लीड कर रहे हैं, वो हैं यजुआर मध्य के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर। उनकी कोशिशों ने, उनके काम ने गांव में सचमुच विकास की एक नई बयार ला दी है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात पता है क्या है? उनके इस काम को सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर सराहा गया है। जी हाँ, मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को उनके शानदार काम के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पूरे युगनार के लिए, पूरे पंचायत के लिए वाकई बहुत बड़े गर्व की बात है। तो सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया? बदलाव जमीन पर कैसे दिख रहा है? तो सुनिए, हर घर तक नल से पानी पहुंचाया गया, गांव की सड़कें पहले से कई बेहतर बनाई गईं, लोगों को टॉयलेट की सुविधा मिली, और इतना ही नहीं, पंचायत के लिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। ये सब वो काम है जिनसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा और बड़ा फर्क पड़ा है।
तो कुल मिलाकर यजुज्वार की कहानी यही है, एक ऐसा गांव जो अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही एक बेहतर भविष्य की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है।